वालेकुम, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हैं। बस से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, जिस वजह से आपको मेरी कोई वीडियोस भी देखने में नहीं आई हैं। और आज भी मैं कोई आपसे रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, बस मैं चाह रही थी कि मैं कुछ अपने दिल की बात आपके साथ शेयर करूँ। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि 14 अगस्त को जो लाहौर में वाक़या पेश आया है, उसने जैसे सबको हिला के रख दिया है। पहले भी बहुत से इससे बड़े बड़े वाक़या हमने सुनने में आए हैं, जो कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ, औरतों के साथ जो रेप के केसेस सामने आए हैं। लेकिन इस वाक़े ने तो जैसे सबको अंदर से झंझोड़ के रख दिया हम लोगों को। मैंने भी जब ये सोशल मीडिया पे ये वायरल हुई है ये वीडियो, मैं सुबह सो के उठी हूँ तो मैंने मोबाइल चेक किया। सबसे पहले मुझे उसकी न्यूज़ देखने में आई है, उसके बाद उसकी वीडियो जो इकरारुल हसन और यासिर शामिल ने जाकर साथ बनाई है। तो मैंने जैसे ही वो वीडियो को देखा, कसम से इतना वो दिल में खौफ बैठ गया, इतना वो एकदम से ऐसे था कि पता नहीं क्या है, इसमें लड़की कैसे सर्वाइव करेगी, इस माशरे में, इस सोसाइटी में कैसे सर्वाइव करेगी। मुझे सबसे पहले अपनी बेटी को देख के जो है वो सबसे पहले रोना आया कि मैंने लेटी हुई थी, मैंने जैसे वो देखा, मैंने अपनी बेटी को पकड़ के अपने गले के साथ लगा के, बच्ची भी हैरान हो गई कि मेरी मामा को सुबह सुबह क्या हो गया। बस जैसे मैंने वो देखा, मैंने उसको पकड़ के ज़ोर से अपने साथ लगा लिया और आंखों से मेरे एकदम से जो है वो आंसू निकलने लग गए कि अभी तो हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी से हम इनको क्या, हमारे बच्चों का क्या फ्यूचर है, हम अपने बच्चों को अभी से क्या सिखा रहे हैं कि आपने बाहर नहीं जाना, इसके घर नहीं जाना, आपने उससे बात नहीं करनी, उसके पास नहीं बैठना। ये तो बच्चों की उम्र होती है खेलने कूदने की, और अभी से हमने बच्चों पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि हमारा बच्चा जो है वो एक किस्म का रिज़र्व हो गया है कि पता नहीं हम घर से बाहर जाएंगे तो क्या हो जाएगा। जो हमें हर कोई, हमारा मामा बाबा दादा दादी, सब कोई हमको एक ही बात समझा रहा है कि आपने घर से बाहर नहीं जाना, आपने उसके पास नहीं जाना, आपने उसके घर नहीं जाना। तो पता नहीं, आई डोंट नो कि हमारे बच्चों का आगे क्या फ्यूचर है, हमारा क्या फ्यूचर आगे, हमने किस तरह से अपने बच्चों को जो है वो लेके आगे चलना है। तो इस इंसिडेंट के बाद तो मेरा तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक दिल जो है अंदर से डर के रह गया है। फादर्स मौजूद नहीं भी होते, किसी के आउट ऑफ सिटी होते हैं, आउट ऑफ कंट्री होते हैं, किसी के पास घर में मर्द नहीं भी होता, उस औरत को खुद घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो कैसे एक औरत कैसे अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाए, कैसे अपने बच्चे को स्पारा पढ़ने छोड़ने के लिए जाए, किस तरह से एक औरत घर से निकलेगी और साथ में अपने बेटी को लेके निकलेगी, कैसे निकलेगी वो औरत। इस अगर हमारे दिन ब दिन जो है वो इस तरह के केसेस सुनने में आते जा रहे हैं, रेगुलरली कोई ना कोई एक केस होता है। तो प्लीज़ हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि कोई ना कोई एक्शन इसके खिलाफ़ लें, कोई ऐसा लॉ जो है वो पास करें कि इनको एक इबरतनाक सज़ा दें कि वो बाकी लोग इनको देख के इबरत हासिल करें और ऐसा काम करने से पहले 100 बार पहले सोचें। पहले जैसे कि देखने में सुनने में आ रहा था कि एक मर्द ने एक और साथ ज़्यादती कर दी, 2 मर्द हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा एक 4-5 लोगों ने मिलकर मुबैना ज़्यादती कर दी। लेकिन यहाँ पर हज़ारों के हिसाब से वहाँ पे लोग मौजूद थे। मैं ये सवाल करती हूँ कि अगर एक ग्रोह ने उस लड़की को अपने हिसार में ले लिया था, लड़की को वो बदतमीज़ी कर रहे थे, तो उन हज़ारों में से कोई ऐसा लोग नहीं थे जो अलग से ग्रोह की शक्ल में आगे बढ़ते, उनको धकेलते हुए आगे बढ़ते, उस लड़की को वो बचा लेते। कोई ऐसा नहीं था वहाँ पे, किसी के घर में माँ बहन बेटी नहीं थी किसी के पास जो आगे बढ़ के इतना हौसला करता। एक अकेला आदमी नहीं आगे जा सकता था, वो भी किसी ग्रोह की शक्ल में आगे जाकर उस लड़की की हिफाजत कर लेता। अगर इतना ताकतवर तो वो भी नहीं थे ना मर्द, जो जिन्होंने उसको, कहते हैं ना, एक ग्रोह था सिर्फ आगे जिन्होंने उस लड़की को अपने हिसार में लिया हुआ था। तो इस तरह एक टीम की सूरत में, एक ग्रोह की सूरत में आप आगे जाते, उस लड़की की हिफाजत करते, उस लड़की को उन दरिंदों से बचाते। हमारे तो इस्लाम में औरत को इतना आला मुकाम दिया गया है कि उसके कदमों तले जन्नत रख दी गई है। तो फिर किस तरह से तुम एक औरत के साथ ये सब कुछ कर सकते हो? तारा क्यों अपनी तरबियत को जो है वो गाली दिलवाते हो? अब इस सारा कसूर जो है वो आ जाके तुम लोग की तरबियत पे चला जाता है कि इन लोगों की तरबियत इस तरह की हुई है जो ये आज ये औरत की इज़्ज़त नहीं कर रहे। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उसकी औलाद ऐसे की हो। ये जो है हमारा माशरा खुद से इतना बिगड़ चुका है कि इसमें किसी वालिदैन का कसूर नहीं है। और अगर हमारी गवर्नमेंट इंसाफ नहीं दिलाएगी तो ऊपर वो ऐसे इंसाफ करने वाला बैठा हुआ है जिसने जालिम की रस्सी तो ढीली छोड़ी होती है, लेकिन एक दिन उसका इंसाफ लाजमी होता है।
कसम से इतने दिनों से ये वाक़यात सुन सुन के दिमाग इतना माफ़ हो चुका था कि मुझे आज सारी रात जो है वो नींद नहीं आई। वो इतने दिनों की बातें और इतने दिनों की जो वीडियोज़ और ये जो हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो दिमाग में ऐसे एक चल रहा है कि मुझे बिल्कुल जो है वो पूरी रात नींद नहीं आई। बस दिमाग में सोचते 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 सुबह हो गई, फजर भी हो गई और मुझे जो है वो नींद ही नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं उठूँ, नमाज़ अदा की, उसके बाद मैं अपनी डायरी पे जो है वो अपने दिल की सारी जो है मैंने एक किस्म की भड़ास निकाल के मैंने डायरी पे लिख दी। और फिर मुझे फिर भी नींद नहीं आ रही थी और इस वक्त जो है वो 7:30 बजे का टाइम हो चुका है और मेरे हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना जो मेरे बात दिल में बात है वो मैं क्यों ना आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि 100 में से कोई एक इंसान भी ये बात सुन लेता है और उस पर अमल कर लेगा तो हो सकता है कि बहुत से लोगों की जो है वो ज़िंदगी बच जाए। क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बैठ के आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं तो प्लीज़ अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें, अपने मैसेज को ज़रूर कन्वे करें दूसरों तक, ताकि कोई तो 100 में से एक बंदा हो जो आपकी बात से आपकी राय से इत्तेफाक कर सके, आपकी बात को समझ सके और आपकी बात से कुछ सबक हासिल कर सके। अच्छा, तो ये मैं यहाँ हर मर्द को जो है वो बुरा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। ना ही सब मर्द एक जैसे होते हैं और ना ही सब औरतें एक जैसी होती हैं। जैसे कि चंद गंदी मछलियाँ तालाब को गंदा कर देती हैं, इसी तरह से हमारे पाकिस्तान का भी हालात कुछ ऐसे हुए पड़े हैं कि कुछ लोगों ने हमारे पाकिस्तान का नाम जो है वो बिल्कुल बदनाम करके रख दिया है। दूसरे ममालिक के लोगों के सामने एक बहुत ही बुरा इमेज हमारे पाकिस्तान का जो है वो पेश किया जा रहा है। वैसे हमें फ़ख्र है इस बात पे कि अक्सरियत जो है, मेजॉरिटी जो है हमारी कंट्री में वो अच्छे लोगों की है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हमने अपने घरों में, अपने इर्द गिर्द, अपने आस पड़ोस में, अपने शादी के बाद ससुराल में भी जो अपने इर्द गिर्द मर्द हजरात को देखा है, सब बहुत ज़्यादा औरतों की रिस्पेक्ट करने वाले हैं। अपने इर्द गिर्द नेबर्स में जो देखा है वो बहुत ज़्यादा औरतों की रिस्पेक्ट करने वाले हैं। बस कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने हमारे मुल्क का नाम बदनाम किया हुआ है। बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको राह रास्त पर लेके उनको औरतों की इज़्ज़त करना सिखाए और इनके दिल में कुछ खौफ खुदा पैदा हो। क्योंकि एक औरत घर में नहीं बैठ सकती। औरत ने किसी न किसी काम के लिए घर से बाहर निकलना है। एक बच्ची ने, एक लड़की ने घर से निकलना है एजुकेशन के लिए, अपने स्कूल के लिए, अपने कॉलेज के लिए, अपनी जॉब के लिए घर से निकलना ही है। हमारी बच्चियां, मेरी बेटी, मेरी भांजी, भतीजियाँ जिनको मैं जानती हूँ, जब तक हम अपने घरों से निकलते थे, जब खुद भी स्टडी करते थे, अब आगे हमारे जब बच्चे आगे जो अपने तालीम के लिए घर से बाहर निकलते हैं, स्कूल कॉलेज के लिए निकलते हैं, हम उनको वापसी तक हम उनके लिए जो है वो हर टाइम हमारे दिल में दुआ होती है कि बस खैर खैर से वापस आ जाएं। हम अल्लाह के पनाह में उनको देते हैं और उनको दुआ के हसार में घर से रुखसत करते हैं कि ये खैर से जाएं और खैर खैरियत से वापस आएँ। जब तक हमारे बच्चे घर नहीं आ जाते, हमारे दिलों को सुकून नहीं मिलता। बदकिस्मती से हमारे माशरे का ये हाल हो चुका है कि जब तक हमारा बच्चा घर से गया और जब तक वो वापस घर नहीं आ जाता, हमारे माँ के दिल को स्पेशली जो है वो सुकून नहीं मिलता। तो प्लीज़ खुदारा कुछ रहम करें, अपने आसपास रहने वाले लोगों पर रहम करें और कुछ खुदा का खौफ करें। और अब मेरा मैसेज स्पेशली मेरी बहनों के लिए है। देखिए, हमें पता है कि हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। हमें पता है कि हमारी सोसाइटी में औरत के बहुत से राइट्स हैं। जैसा कि हम आजकल देख भी रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में कितने राइट्स औरतों को मिल रहे हैं और कितनी आज़ादी मिल रही है औरतों को। ये है कि आई रोज़ कितने केसेस जो हैं वो हमें सुनने को मिल रहे हैं। अब 100 में से 70% जो है वो ख़वातीन ऐसी हैं जो घर से निकलती हैं अपनी मजबूरी को। उनके घर में कोई और कमाने वाला नहीं है, वो घर से निकलती हैं अपने घर वालों के। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और उनको अल्लाह ताला हिम्मत दे और उनकी इज़्ज़तों की हिफाजत फरमाए। और दूसरा जो इस साइड का जो है वो पहलू है, लेकिन आजकल जितना मिसयूज़ सोशल मीडिया का हो रहा है वो बयान नहीं किया जा सकता। जी, मैं उन लड़कियों का जिक्र कर रही हूँ जिनके बारे में हमारे मर्द हजरात पास बैठ के ये कह तो रहे हैं कि जी वो क्यों ना घर से बाहर निकले, वो क्यों ना बाहर निकल के अपनी आज़ादी मनाएं, वो क्यों ना बाहर निकल के ऐसे मुकामात पर जाके वीडियो बनाएं। तो भाई ये बात आप तब करें जब आप उनके लिए कोई लॉ पास कर सकें, आप उनकी इज़्ज़त की हिफाजत कर सकें, तब आप ऐसी बातें करते हुए अच्छे भी लगेंगे। तो आप ये बातें तब करें जब आपको पता हो कि जी हमारी सोसाइटी में औरत की इज़्ज़त का बहुत मुकाम है,
हमारी औरत बिल्कुल सेव है यहाँ पे, तब आप ये बातें करते हुए अच्छे भी लगेंगे। पहले इसके खिलाफ कोई एक्शन तो लें, इसके खिलाफ कोई लॉ तो पास करवाएं और फिर ये बात करें एक लड़की को बच्चों से वाकिफ़ हैं। तो ऐसे त्यौहारों पर निकल के जी हम मीटअप के लिए जा रहे हैं, हम गेट टुगेदर के लिए जा रहे हैं, ऐसे त्यौहारों पर घर से निकल के ऐसे लोगों को मौका क्यों दें, ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों करवाएं। अल्लाह ने औरत को चीज़ ऐसे बनाया है कि उसमें अल्लाह ताला ने एक अट्रैक्शन रखी है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने औरत को पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। और इसके साथ साथ औरत को जहाँ पे पर्दे में रहने का हुक्म दिया गया है, वहीं पे मर्द को अपने नफ्स पर काबू पाने का भी हुक्म दिया गया है, अपनी नज़र झुकाने का भी हुक्म दिया गया है। और अगर अल्लाह ताला ने औरत को मर्द को 4 शादियों की इजाज़त भी दी है, तो इसी वजह से दी है कि अगर वो अपने नफ्स पर काबू नहीं पा सकता तो वो जायज़ तरीके से निकाह कर ले, बेशक वो 4 निकाह कर ले, पर वो किसी औरत पर गंदी नज़र ना रखे। लेकिन हम तो अपने ही तरीके से लेकर चल पड़े हैं अपने इस्लाम को। जो बात हमें अच्छी लगती है उस पर हम अमल करते हैं, जो बात हमें अच्छी नहीं लगती हम उसको भूल जाते हैं। मैं लड़कियों को ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि जो अपने शौक़ के लिए भी अपनी वीडियोस बना रही हैं, जो टिकटॉक्स बना रही हैं, तो मेरी बहनों ये शौक़ तुम लोग अपने घर बैठ के पूरे कर लो, या बाहर निकल कर दूसरों को खुद के अपनी तरफ अट्रैक्ट मत करवाओ। स्पेशली इन त्यौहारों पे और इन मौक़ों पे जब हर कोई लल्लूपन जो अपने घर से निकला होता है, अब हुटिंग कर रहे होते हैं लड़के बाहर निकल के बाइक्स पे जाके। मुझे नहीं याद पड़ता कि आज तक कभी हम ऐसे मौके पे कभी चांद रात को या कभी 13 अगस्त की रात को कभी हमारे भाई हमें लेके घर से बाहर निकले हों, क्योंकि रात होते हैं बाहर लड़के अपने ग्रुप की शक्ल में बाहर निकले होते हैं और उन्हें बिल्कुल भी जो है वो औरत की इज़्ज़त की परवाह नहीं होती है। वो बस शौक़ उस टाइम उस पर मस्तियाँ उन पर चढ़ी होती हैं, उनको नहीं पता होता कि हम किसी की माँ बहन के साथ क्या कर रहे हैं। घर पे हमारी माँ बहन भी बैठी हुई हैं, अपनी माँ बहनों को तो वो घर में बिठा देंगे, लेकिन बाहर जो निकली होंगी उनका वो जीना हराम कर देंगे। और ये कोई नई बात नहीं है जो इस बार 14 अगस्त पे हुआ है, ये कई सालों से ऐसे ही होता चला आ रहा है कि 14 अगस्त पे 13 अगस्त की रात को, चांद रात को, ऐसे मौक़ों पर लड़के बाहर निकल के बहुत बदतमीज़ियाँ और बहुत छेड़छाड़ करते हैं लड़कियों के साथ। ये इस दफ़ा पहली बार नहीं हुआ है। तो प्लीज़ मेरी अपनी बहनों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे मौक़ों पे आप लोग घर से मत निकलें। मुझे ठीक से याद भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा ही दिन था, हम किसी के घर से अपने घर वापस आ रहे थे, कोई बाहर एंजॉय करने भी नहीं गए थे, बस एमरजेंसी में हम किसी की तरफ से वापस अपने घर आ रहे थे और हम अपनी गाड़ी में थे, गाड़ी में थे, अपने भाई के साथ थे, शीशे बंद थे, लेकिन अंदर बैठे हमें इतना खौफ आ रहा था बाहर के मनाजिर देख के कि यहाँ पे अगर किसी ने कोई बदतमीज़ी की, जैसा लड़के हुटिंग कर रहे हैं बाइक पे चढ़ के, बदतमीज़ी किसी ने कर दी तो किसी का क्या जाएगा। हमारे भाई हमारी खातिर बाहर निकल के जो है वो उनसे लड़ने लग जाएंगे। तो बस उस दिन जो है वो अल्लाह अल्लाह करके हम लोग घर पहुँचे और उसके बाद हमने इस तरह के मौक़ों पे कभी बाहर नहीं निकले। उस तरह से हमारे भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर जगह घुमाया फिराया, हर तरह के हमारी जो है वो ख्वाहिशात पूरी की हैं। लेकिन इन मामलों में ना हमने कभी अपना शौक़ ज़ाहिर किया कि हमें जी जाना है, और हमें उनकी तरफ से भी सख्ती थी कि इन मौक़ों पे हम बाहर नहीं जा सकते थे। एनीवेज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में भी डिस्कस करना चाहूँगी कि मैं बहुत अभी स्कूल टाइम था मेरा, जब मेरे पेरेंट्स की जो है वो डेथ हो चुकी थी, और अल्लाह ताला जो है वो सेहत तंदुरुस्ती दे हमारे भाई भाभी को, अल्लाह ताला उनकी लंबी ज़िंदगी करे, उनका साया हमारे सर पे ताहयात सलामत रहे। उन्होंने हमें हमारे वालिदैन की कमी बिल्कुल महसूस भी नहीं होने दी। उन्होंने इस तरह से हमारे सर पे हाथ रखा कि अपनी बेटियों की तरह जो है वो हमें जो है अभी तक हमें अपनी बेटियों के जैसा वो प्यार दे रहे हैं। लेकिन बस हमारे भाई ने हमें एक बात समझाई थी कि आप लोग जो मर्ज़ी करो, अपने घर के अंदर रह के, अपनी 4 दीवारी में रह के आप स्टडी भी करना चाहते हो आप स्टडी भी करो, आप जो कुछ करना चाहते हो करो, लेकिन एक लिमिट में रह के करो। और हाँ, अगर आपके कोई ऐसे शौक़ हैं जो, तो आप अपनी शादी के बाद अपने ससुराल जाके अपने हस्बैंड की जो है वो परमिशन से अपने सब शौक़ पूरे करो, लेकिन जब तक आप यहाँ पे हो, आप लोग मेरी इज़्ज़त हो। तो बस हम बहन भाई अपने वालिदैन की जो है वो वफ़ात के बाद कुछ ज़्यादा ही मुहतात हो गए थे, या आप यूँ समझ लें कि हम वक्त से पहले थोड़ा सा समझदार हो गए थे। कुछ टाइम से पहले कुछ बातें हम लोगों ने समझ ली थी, क्योंकि इर्द गिर्द रहने वाले लोग आपको ये बात रियलाइज़ करवा देते हैं कि आपके सर पे अब कोई बड़ा नहीं है, तो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत आपने खुद करनी है। तो इस वजह से हमने जो है वो अपना टाइम जो है वो बहुत एहतियात से, अपनी बहुत ही जो है वो मुहतात रह के हमने ये टाइम गुजारा था कि हमने अपनी लिमिट में रहते हुए अपने हर काम, अपने हर शौक़ जो है वो पूरे किए, और अल्हम्दुलिल्लाह से हमने बहुत अच्छी और बहुत जो है वो पुरसुकून लाइफ हमने गुजारी है शादी से पहले भी।
हमें अपनी लाइफ से कोई भी शिकवा नहीं आया, कोई हमें नहीं है कि काश हम ऐसा करते या हमारा ये शौक़ था। हमें अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे भाई ने सब वो खुशियाँ दी जो कि हर एक लड़की की ख्वाहिश होती है। तो मैं खुद जो इतनी वो शाय और कम वो थी कि मैं कभी दो लोगों के सामने बैठ के भी जो है वो मैं बात नहीं कर सकती थी। मैं इनके बहुत ही कम बोलती थी, बोलती भी थी तो इतनी मेरी आवाज़ हल्की थी कि किसी को मेरी आवाज़ सुनाई भी नहीं देती थी। और मुझे शादी के बाद भी सब यही कहते थे कि थोड़ा ऊंचा बोलो, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है। और मैं जो आज आपके सामने बैठ के इतनी लंबी चौड़ी जो है वो बात कर रही हूँ, और जो मेरे अंदर एक जुल्म के ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठाने का जो हौसला आया है, जो मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला है, वो मुझे अपने हस्बैंड के साथ साथ अपने ससुराल से मिला है। शादी के बाद तकरीबन जो है वो मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया था, क्योंकि हमारी फैमिली जिस तरह पहले थी और जिस तरह मेरी इन लॉज थे, वो थोड़ा सा हमारी लाइफस्टाइल में थोड़ी सी चेंजिंग थी, ठीक है। और मुझे नहीं लगता था कि मैं अपनी बात इस तरह से किसी के सामने रख सकती हूँ या मैं अपनी राय का इजहार कर सकती हूँ। लेकिन आज मैं कहूँगी कि मुझे जो एक कॉन्फिडेंस मिला है, मुझे इस मामले में अपने हस्बैंड से ज़्यादा अपने सास ससुर की तरफ से ये सपोर्ट मिली है। अपने सास ससुर की तरफ से मुझे ये कॉन्फिडेंस मिला है कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अपनी बात किसी के सामने कर सकती हूँ, अपनी राय किसी के सामने, अपनी ओपिनियन किसी के सामने रख सकती हूँ। उन्होंने मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह जो है वो समझा है, मुझे बेटी की तरह वो प्यार करते हैं अपनी, तो हर काम में मुझे आगे करते हैं कि आज तुम्हें पता होना चाहिए, आज को हम तुम्हारे सर पे सलामत हैं, कल को तुमने खुद सर्वाइव करना है यहाँ पे। हर टाइम जो है वो हर किसी से तुमने जो है वो हर किस्म के हालात जो है वो फेस करने हैं। तो मुझे वो हर जगह पे वो आगे करते हैं कि तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम जो है वो हर काम जो है वो आसानी से कर सको। और मुझे मेरे फैमिली का माशाल्लाह से हर जो मेरे फैमिली का, मेरे इन लॉज का जो हर फ़र्द है, जो मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज करता है। यहाँ पे स्पेशली जो मैं थैंक्स करना चाहूँगी वो अपने ब्रदर इन लॉ रिजवान भाई एंड ज़ेब भाई का, जो मुझे हर टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं कि नहीं आप ये काम कर सकती हैं, आपको ये काम करना चाहिए। बहुत से ऐसे ज़िंदगी में मौके आते हैं जहाँ पे आपको जो है वो कोई बात समझाता है कि जहाँ पे आप अपना जो है वो थोड़ा सा हौसला जो है वो हिम्मत आपकी कम पड़ने लग जाती है, तो आपको बहुत से लोग जो हैं वो इनकरेज करते हैं, आपकी सपोर्ट करते हैं। तो इससे एक इंसान को बहुत ज़्यादा जो है वो हौसला मिलता है इंसान को। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरी सिस्टर इन लॉ, जिसका थैंक्स करना मैं कभी नहीं भूलूँगी, जिसने मुझे शादी के बाद हर मामले में वो मेरी बैक सपोर्ट रही है, जिसने मेरी लाइफ में छोटे से छोटे और बड़े से बड़ा डिसीजन लेने में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है। मुझे बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में उसने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की है कि मैं ये डिसीजन ले सकती हूँ, ये क्या मेरे लिए ठीक है, क्या मेरे लिए ठीक नहीं है। मुझे बहुत अच्छे तरीके से जो है वो गाइड करती है, मुझे बहुत बड़े से बड़ा मसला भी मेरा जो चुटकियों में हल कर देती है। और उसका मैं लाजमी जो है वो थैंक्स करना चाहूँगी कि अगर शादी के बाद जो है वो मेरे साथ ना होती, वो मुझे इतना इनकरेज ना करती, मुझे इतनी सपोर्ट ना करती, तो शायद जो है वो मैं इतना कॉन्फिडेंस मुझ पर कभी भी ना आता। और लास्ट में स्पेशल थैंक्स फॉर माय हस्बैंड, कि अगर वो ही ना होते मेरी लाइफ में, ये वो ही मेरी रिस्पेक्ट ना करते या अपनी फैमिली में मेरी रिस्पेक्ट ना करवाते, ये सब रिश्ते भी मुझे ना मिलते। तो बस ये सब बताने का मेरा मकसद जो था वो अपनी बहनों को, अपनी छोटी बहनों को, अपनी बेटियों को, या टीनेज हैं जो इस एज में हैं कि इस एज में जो है वो इंसान बहुत जल्द जो है वो दूसरों की बातों में आ जाता है, बहुत जल्द अट्रैक्ट हो जाता है। इतने अच्छी चीज़ें वो बहुत जल्दी नहीं सीखता जितना कि वो गलत तरफ जो है वो लड़कियां चल पड़ती हैं। और प्लीज़ मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ में कम से कम और बहुत मुहतात रह के दोस्त बनाएं। आजकल के जो टाइम है वो दोस्त ही जो हैं वो दूसरे दोस्त को जो है वो बर्बाद करके रख देते हैं। तो बहुत ही सोच समझ के जो है अपनी अपना फ्रेंडशिप रखें किसी के साथ, अपना फ्रेंड सर्कल जो है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के रखें। और प्लीज़ अपनी इज़्ज़त की हिफाजत खुद करें। आप अपना हर शौक़ पूरा कर सकती हैं, लेकिन मुनासिब वक्त पर और जायज़ तरीके के साथ। और वक्त से आगे निकलने की कोशिश ना करें। और जो फेम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लड़कियां, जो वो फेम हमारे साथ हमारे कपड़ों में नहीं जाएगा। प्लीज़ इस बात को समझ लें, ये परमानेंट रहने वाली चीज़ नहीं है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कितने दिन तक आप फेम हासिल कर लेंगे? इस तरह की वीडियोस बना के, इस तरह के काम करके कितने दिन तक आप फेम हासिल कर लेंगे?
اپنے بھی عزت کروائیں اور اپنے ہسبینڈ کی، اپنے بھائی کی، اپنے ماں باپ کی بھی جو ہے وہ عزت کروائیں، کیونکہ ہم سے تو روز قیامت جو ہے ہم سے ہمارے بارے میں تو حساب لیا ہی جائے گا، لیکن ہم سے پہلے ہمارے ان محرم رشتوں سے ہمارا حساب لیا جائے گا، جو ہمارے باپ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے خاوند ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ان سے ہمارے حوالے سے بھی سوال کیے جائیں گے، انہوں نے ہمارے معاملے میں بھی جا کے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ اگر آپ کو کسی طرح کی تھوڑی سی آپ پہ سختی بھی کی جاتی ہے تو آپ پلیز اس کو یہ سمجھ کے جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیں کہ وہ آپ کی بھلائی کے لیے آپ کو ایک کام سے روک رہے ہیں، تو ان سے بدگمان نہ ہوں، انہیں ہمارے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا روز قیامت۔ وہ اگر آپ پہ اس وقت تھوڑی سی ریسٹرکشن لگا بھی رہے ہیں تو آپ کے بھلے کے لیے لگا رہے ہیں، آپ کو نقصان کے لیے بالکل بھی نہیں لگا رہے ہیں۔ تو میرا یہی میسیج تھا۔ میں آج سے پہلے کبھی بھی اس طرح سے فیس ٹو فیس میں کبھی نہیں آئی۔ میں اپنی ویڈیوز بھی بناتی ہوں تو میں بیک کیمرہ پہ ہوتی ہوں کہ میں خود سے سامنے نہیں آتی، مجھے نہیں لگتا تھا، مجھے کسی کی طرف سے کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا کہ آپ سامنے نہیں آؤ، یا میں خود سے جو ہے وہ میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی تھی تو میں بیک کیمرہ رہ کے اپنی ویڈیوز بناتی تھی، اپنی ریسیپی سے ریلیٹڈ ویڈیو بناتی تھی یا تھوڑا بہت ولاگ بناتی تھی، وہ میں بیک کیمرہ ہی بناتی تھی، کیونکہ میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی تھی کیمرے کے سامنے۔ مجھے نہیں پتا کہ آج مجھے یہ سب باتیں مل کے میرے دماغ میں کیسے چل رہی تھی، اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اور ابھی صبح کے جو ہے وہ 8 بجنے والے آلموسٹ ہو گئے ہیں، 8 سے بھی اوپر کا ٹائم ہو گیا ہے کہ میں یہ فیس ٹو فیس بیٹھ کے آپ کو خود سے بات کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ابھی تو میں خود سے بات کر رہی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں ویڈیو جو ہے وہ کمپلیٹ کر پاؤں گی، یا میں اس کو پوسٹ بھی کروں گی، اپلوڈ بھی کروں گی یا نہیں کروں گی، بٹ میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ میرے دل کو تھوڑا سا سکون ملے۔ مجھے اتنا ہو کہ میری وجہ سے اگر 100 میں سے کوئی ایک لڑکی بھی یہ بات سمجھ جاتی ہے تو اس کی زندگی، اس کی عزت بچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے آپ کو اتنا ہلکا فیل مت کروائیں، کسی کو اتنی جرأت نہ دیں، کسی میں اتنا حوصلہ نہ ہو کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر سکے آگے۔ اور خود کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ اسٹرانگ کریں، اپنے اندر تھوڑا سا کانفیڈنس پیدا کریں۔ آپ کے اندر کانفیڈنس ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈر کے رہیں گے تو یہ معاشرہ آپ کا اور دبائے گا۔ میں نے ابھی تک تو یہی سیکھا ہے کہ آپ جتنا چپ رہیں گے، آپ جتنا ڈر کے رہیں گے، یہ معاشرہ آپ کو اتنا دبائے گا۔ اپنے حق کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھانا سیکھیں۔ بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی۔ اب مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اور اگر آپ اس بارے میں کوئی بھی کچھ لوگ میری رائے سے جو ہے وہ متفق ہوں گے، کوئی نہیں بھی ہوگا، تو پلیز مجھے اپنی رائے جو ہے وہ ضرور بتائیں۔ آپ اس بارے میں آپ کی کیا اوپینین ہے، آپ کیا رائے رکھتے ہیں، تو مجھے آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔